हेलो एवरीवन, टुडे इज 7th ऑफ सितंबर और कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या आज क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है। तो टुमारो वी हैव द सेकेंड वीकली एक्सपायरी ऑफ सितंबर सीरीज। सो हाँ, तो पहला बात है कि आज जब पहले मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में एक वीकनेस था, ठीक है। तो फिर भी मतलब ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था बोथ द इंडेक्सेस, लेकिन क्या हुआ कि नीचे चला गया, ठीक है। तो क्यों नीचे चला गया कि बिग प्लेयर्स मतलब जैसे ही इधर जब मार्केट जिगजैग कर रहा था तो बिग प्लेयर्स कॉल साइड पे दे वर डूइंग हेवी कॉल शॉट्स, ठीक है। तो जैसे कि हाँ, तो ये 9:30 AM को मैंने बता दिया था कि हेवी कॉल शॉट्स आर गोइंग ऑन और स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया था, ठीक है। तो मतलब ये जो 17,500 पे जो कॉल शॉट्स कर रहे थे तो उसका उन लोगों का मोटिव एक ही है कि अगर आप देखेंगे तो आज सुबह जो प्राइस था तो इफ़ दे हैव शॉर्टेड एट दैट प्राइस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, तो अगर उन लोग शॉर्ट किया है कॉल शॉट्स उसी प्राइस पे, कल अगर 600 to 500 के बीच में भी मार्केट अगर मूव करता है, ठीक है, तो उन लोग प्रॉफिट आई मीन फाइनली दे वुड बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि वो रिस्की होगा, बाकी जो 17,600 और उसके ऊपर कॉल शॉट्स हो रहा था, ठीक है। तो हाँ, तो कॉल शॉट्स हो रहा था, फिर नीचे गया मार्केट, ठीक है। और ये आप देखिए, फिर मैंने एग्जैक्टली 11:03 में बोल दिया था कि बी केयरफुल, दैट इज़ तब क्या हो रहा था कि एकदम 11:03 में क्या हो रहा था, चलिए देखते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने मतलब ट्विटर में भी मैं अपडेट दे दिया था कि बैंक निफ्टी 39,350 अगर नहीं टूटता है तो आप लोग मतलब बियरिश, आई मीन यू शुडंट बी बियरिश। तो ये देखिए, मैंने एकदम सुबह ही अपडेट दे दिया था, कितना बजे, हाँ 10:03 AM में मैं ट्विटर में भी अपडेट दे दिया था कि हाँ पहला जो एकदम मूव होगा तो वो नीचे जाएगा, ठीक है, बियरिश मूव होगा। और आप लोग मतलब अगर ये मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट इधर से भी गिरेगा तो ये आप चेक कीजिए कि 39,350 टूटता है कि नहीं, ठीक है। तो ये मूव आया देखिए 10:30 बजे से, ठीक है। तो मैंने 10 बजे तक आप लोगों को अपडेट कर दिया था, तो 10:30 बजे से आया, नीचे आया, लेकिन मैंने जैसे बोला था कि ये अगर नहीं टूटता है तो देखिए ये लेवल नहीं टूटा, फिर मार्केट इधर से रिवर्स कर गया, तो फिर उतना तक ही मूव रहेगा। तो मैंने ये क्लियरली बता दिया था, ठीक है। और ये भी मैंने बोल दिया था कि हैवी कॉल शॉट्स हो रहे हैं, तो देखिए रिवर्स किया, ठीक है, निफ्टी में भी रिवर्स किया। सो निफ्टी रिवर्स फ्रॉम हियर लाइक ऑलमोस्ट 17,380 सॉरी 538, तो इधर से रिवर्स करके कितना तक गया, 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब फिर देखिए कि मतलब 17,625 का जो लेवल है वो अभी तक टूटा नहीं है, ठीक है। तो और निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, लेकिन हाँ आप देखिए कि मतलब 40,000 तक नहीं गया, तो उसके बहुत पहले 39,564 ऑलमोस्ट उधर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो मैटर नहीं करते। आप देखिए मतलब ये जो था तब क्या हो रहा था एग्जैक्टली, मुझे कैसे पता चला, ये जो मैंने बताया कि 11:03 में कहाँ था मार्केट। तो ये देखिए, ये जो कैंडल है एकदम लास्ट कैंडल 11:03, तो ये 11 to 11:15 का कैंडल है। तो 11:03 में मैंने बता दिया था कि अभी बी केयरफुल, अगर ये नहीं टूटता है, ट्विटर में तो अपडेट दे ही दिया था। मेंबर्स को मैं थोड़ा बहुत हैंड होल्डिंग करता हूँ क्योंकि मतलब उन लोग स्पेशल मेंबर्स है, तो इसलिए मतलब हाँ हैंड होल्डिंग तो मतलब मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली बता दिया था कि बी केयरफुल इधर, ठीक है। और इधर एग्जैक्टली क्या हो रहा था कि फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बन रहा था, सो द बिग प्लेयर्स वर मेकिंग लॉन्ग पोजीशंस इन द फ्यूचर्स। तो फिर इधर से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। तो इधर से जब मार्केट रिवर्स कर रहा था तो मैंने भी थोड़ा लॉन्ग पोजीशंस लिया और मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो मैंने एक ऑर्डर इधर डाला था लेकिन वो फिर कैंसिल कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि इधर आके मार्केट जब 17,006, ये जो कैंडल है, हाँ नहीं ये कैंडल 17,600 जस्ट क्रॉस कर रहा था, तो मैंने जस्ट देखा कि आपका जो कॉल मतलब ये क्यों जा रहा था, ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जा रहा था।
तो मैंने देखा कि जब ये जस्ट क्रॉस कर रहा था 17,600, कॉल राइटर्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स भी तो है उधर, तो उन लोग भी बैठे हैं कि मतलब वी आर फाइन, ठीक है, अभी तक हम लोग का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। तो मुझे लग गया था कि हाँ मतलब और एक तो पंप आने वाला है। तो फिर मतलब यही हुआ कि मैंने इधर ही पोजीशन लिया था, और फिर हाँ एक पंप आया तो मैंने उधर ही एग्जिट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन वही मतलब मुझे ये मतलब एक छोटा मोटा एक एडवांटेज लेने के लिए मैंने किया था। लेकिन जो मैं ओरिजिनली बैठा था कि हाँ मतलब रिवर्स होने दो, फिर 17,625 के आसपास जब आएगा तब कॉल शॉट्स ले लेंगे, ठीक है। और जब नीचे गया मैं एग्जैक्टली उधर ही मतलब मैंने अपना पोजीशंस भी क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो ये मैंने एकदम क्लियरली बता दिया था मार्केट आवर्स में, और आप टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पोजीशंस क्लोज कर दिया था मेरा जो पिछले दिन का कॉल शॉट्स था, ठीक है। और फिर मैंने इधर जाके 17,700 रुपीज़ 50 में इनिशिएट किया। लेकिन वही है कि मतलब जब ये आपका मतलब मैं 50 में इनिशिएट किया और आप लोगों को अपडेट कर दिया था। तो ये देखिए शायद ये है, हाँ ये है 6, तो ये 6% था, मतलब 6.8 अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज था। तो हाँ, और मैंने जल्दी निकल गया। और इधर देखिए 17,700 एट 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये कब 12/26, तो मैंने जब अपडेट दिया तो ये 12/26, तो ये और भी ऊपर गया, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 63 रुपीज़ या 64 रुपीज़ तक गया था। मैंने 50 पे लिया था, 63-64 पे गया था। तो आप अगर मतलब मेरे साथ ही अगर पोजीशंस ले लेते, ठीक है, तो मोटा मोटी पकड़ लेते आप 50 रुपीज़, या आप मतलब 55 रुपीज़ में भी ले लेते, ठीक है। मैं जब पोस्ट किया उसके बाद तो प्राइस ऊपर ही था। तो क्या हुआ कि हाँ, तो इधर जाके हम मतलब ये शेयर शॉट मतलब नीचे आने वाला था। तो ये देखिए ये जो हाँ मतलब 1322, तो मतलब 1322 को मैंने एक अपडेट दिया था कि एकदम जब टॉप पे था मार्केट, तो एक पुट बाइंग का मतलब बहुत ही अच्छा एक मौका था, वो भी मतलब नॉट इन दिस वीक, मतलब मंथली एक्सपायरी में। और ये जो हाँ स्कोर इंक्रीज कर रहा था तब, तो मैं एकदम मतलब सीट बेल्ट लगा के बैठा था कि स्कोर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है FII संभाल लेंगे। तो मैं इतना क्लोज पोजीशन नहीं लेता हूँ, मतलब इस बार लिया क्योंकि FIIs का हैवी फ्यूचर शॉर्ट है, नहीं तो मैं 17,800 या 17,900 पे जाके लेता, क्योंकि 1 to 2% तो हमेशा मतलब आ जाता है अगर आप 17,800 या 900 पे जाके सेल करोगे तो हाँ। अब देखिए कि ये जो 1410 में मैंने बोल दिया था कि डाउन ट्रेंड माइट कंटिन्यू, ठीक है। मतलब इधर से फिर से रिवर्सल का एक मैंने इशारा देखा, क्यों एक अचानक से तो 14 आई थिंक सॉरी 2:10, ठीक है। तो 2:10 मार्केट कहाँ था इधर, हाँ तो ये 2:15 से, तो ये कैंडल दो, ठीक है। तो ये जब कैंडल था तो मैंने बता दिया था कि इधर एक सडनली एक ह्यूज चंक ऑफ फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो गया इंटरडे में, ठीक है। तो उधर से मुझे पता चल गया कि मतलब अप साइड लिमिटेड है। तो इधर मैंने थोड़ा बहुत और भी मतलब जो 17,700 का शॉर्ट पोजीशन था, तो वो शायद मैंने 3 लॉट और भी ऐड कर दिया इधर, तो ऑलमोस्ट वही 50 रुपीज़ में मिल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद ये कैंडल एक शार्प मूव दिया था, लेकिन उसके बाद देखिए एकदम सडनली फॉल, ठीक है। तो ये मतलब एक आप देखिए 17,645 से एकदम स्ट्रेट अवे टू 17,000 मतलब 600 तक एकदम। तो ये 46 का एकदम 46 पॉइंट्स का एकदम अचानक से फॉल आ गया था, ठीक है। तो ये फॉल कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि पुट शॉट्स कुछ बड़े प्लेयर्स ने पुट शॉट्स भी किया था 17,600 पे, और यही था। तो मतलब देखिए सुबह का ये डाउन ट्रेंड ये भी मतलब कॉल शॉट्स की वजह से गया था। फिर ये रिवर्सल, इसका वार्निंग मैंने दे दिया था क्योंकि फ्यूचर्स में लॉन्ग बन रहा था, और ये गया था। और इधर से जो ये एक रिवर्सल आया था, तो छोटा मोटा रिवर्सल ही है ये, मतलब जाना चाहिए था थोड़ा और बहुत, लेकिन मतलब ये जानबूझ के नहीं गया, मतलब
क्योंकि कल भी सेम टाइम में एक रेड कैंडल आया था, उसके बाद थोड़ा बहुत गिरा था, तो इसलिए सब लोग ये रेड कैंडल देख के शायद पुट बाइंग कर लिए थे, तो मतलब मार्केट और नहीं गया। और ऐसे भी 17,600 पे मैक्स पेन था आज, तो वही मतलब उतना तक गया। तो इधर पे जाके जो ये जो फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाया था, तो ये कैंडल पे जाके वो उन लोग मतलब एक उसका ह्यूज चंक अनलोड कर दिया था, तो इससे पता चल गया था कि हाँ नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये आज का पूरा एनालिसिस था। तो जैसे डेली में बता, और ये मैंने आप लोगों को मतलब टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया था, तो आप लोग अगर चाहते तो मतलब ये ट्रेड तो ले ही सकते थे कॉल शॉर्ट्स का। मैंने बहुत मतलब मे लेने के बाद आप लोग को बताया, उसके बाद भी प्राइस ऊपर चला गया था, तो वो तो एक आप लोग के लिए भी मतलब एक अच्छा मौका था। और हाँ, तो ये रिवर्सल का सिग्नल तो मतलब मेंबर्स के लिए मैंने दे दिया था, और ये सुबह का जो मतलब डाउन मूव था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। और कहाँ तक एग्जैक्टली जाएगा ये भी, कहाँ तक मतलब देखना भी है वो भी बता दिया था। तो मतलब देखिए कि मतलब आप अगर ट्विटर में मुझे फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट 2 शॉर्ट ट्रेड तो आप लोगों को आज मिल ही गया है। और हाँ, अब कल का बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर्स इसमें FIIs बाइंग कर रहे 2 दिनों से, तो ये एक मतलब अच्छा मतलब जो मेरे जैसे कॉल राइट करके बैठे तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो और सेक्टर्स का देखते हैं। सेक्टर्स का देखिए कि मतलब मोर देन हाफ ऑफ द सेक्टर्स आर बुलिश, और अभी देखिए फ़िलहाल मतलब 600 के ऊपर जा रहा है। कुछ देर पहले मतलब 567 या 570 तक भी गया था। तो इसका बात कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, मतलब 1:1 रेशियो में है, ठीक है। और इधर देखिए मतलब इधर भी मतलब एडवांस दिख रहा है कि मार्केट एडवांस कर रहा है, लेकिन इधर देखिए मतलब उतना भी मतलब नॉट अ गुड, आई मीन दे आर मतलब ये रेशियो इज़ नॉट इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। तो हाँ, और जो मतलब इंडिकेटर्स का बात किया जाए तो वो तो आपका सुबह सिग्नल दिया था नीचे जाने के लिए, और फिर उधर से भी जो मतलब रिवर्सल था उसका भी सिग्नल दे दिया था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि मतलब इंडिकेटर्स का स्कोर पॉजिटिव में एंड हुआ है, ओके, सो इट्स अ गुड स्कोर। तो जब ये होता है तो मुझे थोड़ा सा टेंशन होता है कि मतलब हाँ, ये देखिए बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव में एंड हुआ है, तो टेंशन क्यों है, क्योंकि मैं 700 पे शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठा हूँ, और इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। मैं क्यों लिया, क्योंकि मुझे FIIs के ऊपर भरोसा है, तो इसलिए ले लिया। तो हाँ, अगर मतलब और मतलब 70,600 पे भी मतलब कॉल साइड पे भी बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है विद कॉल शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। तो और ये जो रेजिस्टेंस है 70,625 वो अभी तक टूटा नहीं है, तो देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो कल का अगर बात किया जाए तो अगर इसके नीचे ओपन होता है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे मतलब जो 17,600 पे जो पुट शॉर्ट्स करके बैठे उन लोग के लिए पहले शायद प्रॉफिटेबल मतलब मार्केट सिचुएशन उन लोग के लिए पहले प्रॉफिटेबल हो सकता है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, मतलब वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट मैं आपको एंड ऑफ द डे डेटा दिखाता हूँ, वो तो एनालाइज नहीं किया। एंड ऑफ द डे डेटा में देखिए अभी भी बियरिश है, क्योंकि देखिए कि फ्यूचर्स लॉन्ग थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फ्यूचर शॉर्ट मतलब बढ़ रहा है फिर, ठीक है, तो फ्यूचर्स इज़ हेविली बियरिश। और आपका इधर देखिए फ्यूचर्स में जो ऑप्शन चेन में हाँ पुट शॉर्ट्स भी किया गया है, लेकिन भर के पुट बाइंग किया है, ठीक है। तो अगर नीचे भी जाता है तो FIIs का बहुत ही दे विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। लेकिन वी आर नॉट श्योर कि ये जो पुट बाइंग है ये यही कल का एक्सपायरी के लिए वो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी या कोई भी मतलब मंथली एक्सपायरी में भी जाके बना सकते हैं, लेकिन पुट बाइंग बहुत पुट बाइंग है, ठीक है। तो ये पोजीशंस लेके उन लोग का मतलब कोई टेंशन नहीं है कि मार्केट अगर नीचे भी गया तो उन लोग का कुछ
जाएगा नहीं, उल्टा उन लोगों का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो कॉल शॉर्ट्स है, हाँ कॉल शॉर्ट्स ऐसे क्वांटिटी में भी मतलब मोर देन द पुट शॉर्ट्स। और अगर आप देखें तो कॉल शॉर्ट्स आज भी मतलब पिछले दिन भी कॉल शॉर्ट्स किया था। शायद मुझे जो लगता है कि आज जब मार्केट अचानक से ऊपर चला गया था तो इन लोग ने मतलब वो मौका, जैसे मैं भी वेट कर रहा था कि ऊपर जाए तो मैं भी मतलब ले लूँगा मतलब और कॉल शॉर्ट्स। तो हाँ यही शायद उन लोग का भी मतलब सेम मेंटालिटी होगा कि उन लोग और भी मतलब वो अच्छा मौका देख के मतलब और भी मतलब कॉल शॉर्ट्स ले लिया है, ठीक है। तो और देखिए कि जो कॉल बाइंग है, ठीक है, तो उसमें देखते हैं एक बार। तो कॉल बाइंग जो किया है वो उतना मतलब किया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मतलब जो कॉल बाइंग का क्वांटिटी है उससे भी ज़्यादा मतलब कॉल शॉर्ट्स किया गया है। तो उन लोग उतना मतलब दे आर मतलब ये क्या दिखाता है कि दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर कॉल शॉर्ट्स, ओके। तो मतलब पार्शियली हेज किया है, फुल्ली नॉट, मतलब दे हैवंट हेज्ड इट फुल्ली, तो पार्शियली हेज किया है। तो हाँ तो यही मतलब और ये भी हो सकता है कि जो पिछले दिन से मतलब आई थिंक नॉट येस्टरडे, तो जो मंडे का जो डेटा था तो उसमें हम लोग देखे थे कि मतलब ये जो फ्यूचर्स लॉन्ग के लिए जो आप उन लोग ने कॉल बाइंग में जो हेज किया था तो शायद वो यूटिलाइज कर रहे हैं ये कॉल शॉर्ट्स में। तो मे बी दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो यही ओवरऑल क्या है कि कॉल शॉर्ट्स हेज्ड तो है, ठीक है, लेकिन मतलब फ्रॉम प्रीवियस 2 days दे आर मेकिंग कॉल शॉर्ट्स और ह्यूज क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट्स बना रहे हैं। और जो पुट शॉर्ट्स है उसका मतलब पुट बाइंग बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में है, तो दे आर सेफ। तो मैं जो लूँगा कि देखिए सब डेटा अगर आप देखें तो पॉजिटिव है, सब कुछ किया है, पुट शॉर्ट्स किया है, कॉल शॉर्ट्स भी किया है, कॉल लॉन्ग भी किया है, पुट लॉन्ग भी किया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि विच इज़ आई मीन मोर इम्पॉर्टेंट। तो कॉल शॉर्ट्स, सो आई विल बी गोइंग विथ कॉल शॉर्ट्स, ठीक है, क्योंकि इन लोग का जो पुट शॉर्ट्स है तो वो तो बहुत ही मतलब पुट बाइंग से हेज्ड है और मोर देन रिक्वायर्ड पुट बाइंग है। तो दैट्स वाई आई गिव मोर इम्पोर्टेंस टू कॉल शॉर्ट्स, ठीक है। अब पुट बाइंग ज़्यादा है इसका मतलब नहीं है कि कल मार्केट गिर भी सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ऐसे मतलब सोच के मत रखिए कि हाँ गिरने ही वाला है, ये मतलब नेक्स्ट वीक भी गिर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कल ही, क्योंकि ये पोजीशंस कुछ भी मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में भी हो सकता है, मंथली एक्सपायरी में भी हो सकता है। तो ओवरऑल डेटा बियरिश है अभी भी, ठीक है। तो लेकिन यही बात है कि मतलब सबको दिख रहा है कि अभी FNO का डेटा बियरिश है, तो सब लोग बियरिश मोड में रहेंगे। तो इसलिए मतलब ये जो 17,600 पे जो आज पोजीशंस बनाया गया है तो वो मतलब कल शायद मतलब मतलब दोनों का स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट डिसाइड करेंगे कि मतलब क्या किया जाए, ठीक है। तो जो मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी ओपन होता है 17,625 के नीचे ओपन होता है और ये जो 17,625 रेजिस्टेंस का काम करता है, तो आप फिर जाके इसके ऊपर 17,700 17,800 पे कॉल शॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। मेरा इंडिकेटर्स बता रहा है कि गैप अप ओपन हो भी सकता है। चलिए और एक बार देख लेते हैं एक्सिस निफ्टी, हाँ देखिए मतलब बढ़ रहा है। तो मेरा इंडिकेटर्स बोल रहा है कि मतलब जो लास्ट में पोजीशन पॉजिटिव था तो शायद गैप अप हो भी सकता है, ठीक है। और क्योंकि इतना सारा शॉर्ट पोजीशन से तो गैप अप होते ही मतलब नीचे भी आ सकता है। और अगर गैप डाउन हुआ तो वेल एंड गुड फॉर अस, बिकॉज मैंने तो कॉल शॉर्ट्स लिए आप लोगों को भी वही बोल दिया था। अगर गैप अप होता है तो देखना पड़ेगा कि कितना तक जाता है, तो मतलब फिर मतलब और जो फ्रेश पोजीशंस क्या बन रहा है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस पे। तो अभी फ़िलहाल मतलब 17,600 पे ही रेजिस्टेंस है, सॉरी 17,600 पे आपका मैक्स पेन है। तो आई थिंक दैट विल बी द मेन स्ट्राइक प्राइस फॉर टुमारो। और बैंक निफ्टी में 39,500 है अभी तक फ़िलहाल, मतलब बैंक निफ्टी का मैक्स पेन बहुत चेंज होता है, तो देखते हैं कल क्या होता है। फिर भी अगर कल नीचे जाता है तो आप ये पोजीशंस प्लीज़ ध्यान में रखिए कि 39,350 ये टूटता है कि नहीं, ठीक है।
और ऊपर जाता है तो फिर मतलब देखना पड़ेगा कि नया पोजीशंस क्या बन रहा है, कितना क्वांटिटी में बन रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, तो मतलब अभी फ़िलहाल जो है कि मतलब देखते हैं क्या होता है। अगर नीचे आता है तो ये लेवल सपोर्ट का काम करता है कि नहीं, और ऊपर जाता है तो नया पोजीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कि मतलब ये जो एफ का जो शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन है, तो ये देखिए कि इन लोग मतलब ये मतलब आई मीन ये जो उस दिन था, ये जगह में उन लोग फ्यूचर शॉट बना रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब 17,650 के अराउंड एवरेज प्राइस है। फिर ये जब ऊपर गया तो फिर उसको मतलब नीचे लेके आ गया, मतलब क्योंकि उन लोग का लॉस हो रहा था। तो मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लो कि ऑन एन एवरेज दे हैव देयर फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस एवरेज प्राइस एट 17,650 to 660, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अगर उसके ऊपर गया तो उन लोग का लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि कल क्या होता है। लेकिन यही है कि फ्यूचर्स में पोजीशन से उन लोगों का तो मतलब कल लॉस होता है, फिर फ्राइडे को प्रॉफिट हो जाता है, तो उन लोगों का कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, उन लोग भी मतलब कॉल शॉट्स तो किया है। तो मुझे नहीं लगता कि 17,700 क्रॉस हो पाएगा। तो यही है कि मतलब हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट का अटेम्प्ट हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर स्टॉप लॉस अटेम्प्ट हिट, तो वो देखना पड़ेगा। और अगर कल मतलब बाय एनी चांस 17,625 रेजिस्टेंस का काम कर गया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या नया पोजीशंस बन रहा है। अगर ह्यूज पुट शॉट्स होता है तो हाँ, मतलब मैं 17,700 क्लोज कर दूंगा। या ये भी हो सकता है कि 17,700 पे जाके हिट करके फिर उधर ही एंड हो, या फिर नीचे आके 17,600 पे एंड हो। तो देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज टुमारो। अभी तक कोई नहीं बता सकते। अभी देखिए कि मतलब ये लोग मतलब बाइंग किए, तो मतलब हम लोग को थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा कि एक्सजेक्स निफ्टी कहाँ जाता है। और हाँ, तो एक मोमेंटम शायद आ सकता है कि एक लास्ट अटेम्प्ट हो या कुछ भी अटेम्प्ट हो बियर्स को हंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर ऊपर ओपन होता है तो 17,650 तक देखना पड़ेगा। अगर वो भी क्रॉस होता है तो यू शुड बी क्लोजिंग योर 17,700। और फिर अगर रिवर्स करता है तो फिर वी कैन अगेन इनिशिएट आवर पोजीशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने देखिए कि 17,700 पे भी मैंने आज 50 रुपीज़ पे ये मेरा पोजीशन बनाया है। तो कल मुझे अगर लॉस होगा तो 17,750 क्रॉस करेगा, फिर ही मतलब फिर मुझे लॉस होगा, राइट। तो विच इज़ वेरी अनलाइकली। इधर देखिए कि इस दिन जब गया था 17,720, ठीक है, उसके ऊपर जब ओपन हुआ था तो मतलब एफआईएस ने मार्केट को एकदम नीचे मतलब लेके आ गए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं इफ़ आई एम स्टिकिंग टू माई 17,700 कॉल शॉट्स, तो आई मीन आई विल बी एट अ लॉस इफ इट क्रॉसेस 17,750। तो यही है कि मतलब मुझे थोड़ा बहुत करेज लेके, अगर ऊपर आता है तो मुझे थोड़ा बहुत करेज लेके आई विल हैव टू स्टिक टू माई पोजीशन, ठीक है। और लेकिन हाँ, मतलब देयर इज़ अ हाई चांस दैट आई कैन बी प्रॉफिटेबल, बट वही देखना पड़ेगा कि मेरे साथ अगर 17,700 पे कल बिग प्लेयर्स भी ऑलरेडी प्रेजेंट है और भी पोजीशंस बन रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, और फ्यूचर्स में क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स टुमारो, बट अभी तक फिलहाल मतलब एफआईआईज भी मतलब कॉल शॉट्स बनाया है, तो उतना भी चिंता का मतलब विषय नहीं है। तो आप लोग मतलब देखिए कि मतलब आप लोग अगर कोई पोजीशंस नहीं लिए तो अगर ये गैप अप ओपन होता है तो आप 17,800 पे जाके एकदम कॉल शॉट्स बना लो, क्योंकि 17,800 अभी 18 रुपीज़ पे चल रहे हैं, तो 10 रुपीज़ भी मिल जाएगा तो यू विल सेफली गेन 1%, आई थिंक, ठीक है, मोर देन 1%, आई थिंक, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत हेजिंग करके थोड़ा पोजीशंस बढ़ा भी लेते हो, आई थिंक मोर देन 1% आपका प्रॉफिट आना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें कि बैंक निफ्टी में वही देखना पड़ेगा कि पोजीशंस एग्जैक्टली क्या बन रहा है,
ठीक है, तो जैसे कि बैंक निफ्टी 40,000 से आके उधर से रिवर्स कर गया, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 39,500 पे आपका मैक्स पेन पॉइंट है। तो कल कहाँ क्या होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब जो प्रीवियस डे लो है उधर जाके टच करके फिर रिवर्स कर जाए। तो बैंक निफ्टी का कुछ बोला नहीं जा सकता अभी, तो फिलहाल मतलब ये जो सपोर्ट है वो टूटना चाहिए फर्दर फॉल के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में। तो ये जब तक नहीं टूटता है तो तब तक मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 40,000 टू 39,350 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट वोलाटाइल रह सकता है, और ये और जो पॉसिबिलिटी है कि मतलब दोनों तरफ शॉर्ट पोजीशंस लेके एक नैरो रेंज में मार्केट को क्लोज किया जाएगा, या दोनों तरफ हिट करके फिर मिडिल में क्लोज किया जाएगा, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो कल एक्सपायरी है तो सब रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं भीड़ लगा के कि आज हम लोग प्रीमियम हीट करेंगे, लेकिन वही है कि मतलब इसलिए मतलब थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। तो देखना पड़ेगा कि कल नया क्या फ्रेश पोजीशंस बन रहा है दोनों ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। तो आप मतलब जैसे आज भी देख चुके हैं कि मतलब एकदम फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जैसे जैसे पोजीशंस बन रहा था वैसे वैसे मतलब हम लोग गए, और मतलब एग्जैक्टली ये जो नीचे गया ये मूव कैप्चर किए, फिर ऊपर आया तो एग्जैक्टली मतलब पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाए। मतलब मैं थोड़ा मतलब मैं वेट पहले मैं सोचा कि हाँ ऊपर जाने दो, फिर मतलब एकदम सही मौके पे मतलब कॉल शॉट्स लेंगे। फिर इधर जब आ गया तो मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि क्यों नहीं लिया, तो फिर मतलब इधर एक मौका मिल गया तो मैंने ले लिया, एक छोटा सा पोजीशन बना लिया। और हाँ, और इधर आके फिर जो ये इधर जो ऑफलोड किया गया था फ्यूचर्स लॉन्ग, तो उसके बाद देखिए कि एकदम सडनली फिर फॉल आया। तो यही है कि मतलब अगर दोनों पोजीशंस एग्जैक्टली हम लोग ट्रैक कर पाते तो मतलब वी कैन इजीली कॉन्फिडेंटली ट्रेड, आई मीन वी कैन ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। तो देखते हैं कल क्या होता है। चलिए आज इतना ही, और कल मतलब अगर मार्केट वोलेटाइल रहा तो आप लोग मतलब मेक पोजीशंस फार आउट ऑफ द मनी एंड जस्ट ईट स्मॉल प्रीमियम, मतलब बीच में आके स्टॉप लॉस हिट करके आप लॉस मत कीजिए, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और जो भी अपडेट्स होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द अपडेट्स ऑन ट्विटर, और मेंबर्स के लिए तो ऑलरेडी अपडेट मतलब मैं मतलब आई विल बी गिविंग देम। सो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।